सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर घर घर झंडा लगाओ, सपा की नीतियां जनता को बताओ। कार्यक्रम का आज आगाज किया डॉक्टर अनीस बेग ने। डॉक्टर अनीस बेग द्वारा घर घर झंडा लगाओ, सपा की सरकार बनाओ कार्यक्रम में मिल रहा है जबरदस्त जन समर्थन। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर घर घर झंडा लगाओ कार्यक्रम का आगाज आज जनपद बरेली में सबसे पहले 124 शहर विधानसभा एवं 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से आवेदन करता चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग ने पूर्व मंत्री संतोष गंगवार के गढ़ गुलाब नगर से आरंभ करते हुए घर घर समाजवादी पार्टी के झंडे लहराकर भाजपा को कड़ी चुनौती पेश की है। डॉक्टर अनीस बेग ने कार्यक्रम का शुभारंभ गुलाब नगर से करते हुए सुरखा, बांधखाना, कोहाड़ा पीर, गुलाब राय स्कूल, मौला नगर आदि क्षेत्रों से होते हुए मोहल्ला मधोबाड़ी हरिजन बस्ती में घर घर झंडा लगाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि योगी सरकार प्रदेश की जनता का दोहन कर रही है। योगी मोदी की सरकारों में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा सम्मान की बात करने वाली भाजपा के शासन में उसके विधायक और मंत्री महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल गैस की बड़ी कीमतों ने गरीब आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और हम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का संदेश जन जन तक घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव ने अपनी पिछली सरकार में जो जनहित की योजनाएं चलाई थी, योगी सरकार ने सभी योजनाओं पर विराम लगा दिया है। 2022 के लिए हमारे नेता अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कार्ड धारक को 5 वर्ष उनकी सरकार में फ्री राशन दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वहीं सभी पेंशन धारियों की पेंशन दोगुनी की जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हमारे नेता ने कहा कि पिछली हमारी सरकार की समस्त योजनाएं फिर से लागू की जाएगी। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी, बेरोजगारी पर लगाम लगेगी और देश में कानून का राज होगा। अपराधियों पर लगाम कसी जाएगी। डॉक्टर अनीस बेग ने कहा, हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव का संदेश घर घर पहुंचा रहे हैं और हर घर में समाजवादी झंडा लगा रहे हैं। डॉक्टर अनीस बेग द्वारा घर पर झंडा लगाओ कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों की विशेष द्वारा सपा के प्रति काफी उत्साह देखा गया। जहां जहां डॉक्टर अनीस बेग जा रहे थे, स्थानीय नागरिकों की भीड़ जमा हो जाती थी और डॉक्टर अनीस बेग स्थानीय जनता को सपा की नीतियों से अवगत कराने के साथ ही समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार की उपलब्धियों को बराबर जनता तक पहुंचा रहे थे। आपको बताते चले, सपा सुमरो अखिलेश यादव ने जैसे ही घर घर झंडा लगाओ सपा की नीतियां जनता तक पहुंचाओ का आह्वान किया, तो सबसे पहले डॉक्टर अनीस बेग शहर विधानसभा और कैंट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को सीधी चुनौती देते हुए भाजपाइयों के गण में झंडे लगाने और सपा की नीतियां जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इस बीच डॉक्टर अनीस बेग का वाल्मीकि समाज, कश्यप समाज, जाटव समाज के साथ ही लोधी समाज एवं मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत कर 2022 में सपा के पक्ष में मतदान कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। जी डॉक्टर साहब, आज आपने जो कार्यक्रम रखा है झंडा लगाने का, इसके पीछे क्या कारण है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी की तरफ से प्रोग्राम है जिसमें झंडा लगाओ सापा जिताओ। तो ये 15 तारीख से 25 तक जो है प्रोग्राम रहेगा हमारा झंडा लगाने का, और हम शहर में और कैंट में दोनों जगह जो है और पार्टी के द्वारा और लोगों के द्वारा और मेरे द्वारा जो है झंडा लगाने का कार्यक्रम जारी है। और ये झंडा लाल रंग का और हरे रंग का झंडा एक समाजवाद की निशानी है और इस समाजवाद जब समाजवादी ऐसी है जो हमारे भारत देश को हमारे जोड़ के रखती है, चाहे इसमें मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई हो, सब हम लोग एक होके रहते हैं, एकजुट होके रहते हैं। ये समाजवादी की निशानी है और इसलिए हमारा झंडा का कलर भी लाल और हरा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कल एक वीडियो वायरल हुई थी अजय मिश्रा टेनी की, जो भाजपा के मंत्री हैं, पत्रकारों के साथ कुछ बदसलूकी करते हुए नजर आए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पत्रकार हमारे चौथा स्तंभ है इस देश का, और पत्रकार को अगर ऐसे सुलूक किया जाएगा तो क्या होगा इस देश का? पत्रकार ही नहीं, वो तो एक दमनकारी और
जिसे कहते हैं गुरूर जिससे भरी हुई सरकार है। इस सरकार को तुरंत बदल देना चाहिए। जो हमारा 14 स्तंभ ही यहाँ पर मीडिया ही यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर साहब, कल गठबंधन को लेकर बिल्कुल साफ तस्वीर हो चुकी है और आपको कितना लगता है कि कितनी बड़ी ताकत पैदा होगी चाचा भतीजे के? बहुत बड़ी, कम से कम 70 सीटें ऐसी हैं जिसमें सीधे सीधे जीत रही समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टी के साथ आने से। मतलब एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल हो गया है। अब 403 जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार ही होंगे। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे शहर और कैंट की जनता को? मैं शहर की और कैंट की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने देखा इस सरकार को पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया है। सिर्फ महंगाई बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है। सिलेंडर, आज हमारी माँ बहनों को कितनी परेशानी हो रही है, सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है और हमारा पेट्रोल 100 के ऊपर लगभग हो चुका है। इसी तरीके से हमारा खाने का तेल, जो हमारा माता बहनों को कितनी परेशानी हो रही है, वो 200 के पार हो गया है। इतनी महंगाई कभी देखी नहीं गई है। ये सरकार सिर्फ झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है। इसने परेशानी का काम करने का काम किया हो। जब से सरकार आई है, पहले नोटबंदी लेके आए, आम आदमी परेशान हो गया, लाइन में लग गया, कोई गरीब बड़ा आदमी कोई परेशान नहीं हुआ। उसके बाद जीएसटी लिया है, हमारे व्यापारी भाई हैं यहाँ पर कितना परेशान हुए हैं, जीएसटी को लेके सब व्यापारी भाइयों को परेशान कर दिया। उसके बाद में ये भी किसान बिल लिया है, किसने 750 किसान शहीद हो गए, उसके बाद में बिल वापस लिया इन्होंने। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा 750 किसानों की? और अखिलेश यादव जी ने इतने काम किए यहाँ पर, इतने 100 नंबर लेके आए, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 100 नंबर से 108 नंबर लेके आए, उससे कितना फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ बरेली वासियों को, अगर किसी ने काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है। चाहे यहाँ शाहबंदगंज का पुल हो, कितना फ़ायदा हुआ, जितने लिंक रोड हैं यहाँ पर, हमारी माँ बहनों को पेंशन दिए, लैपटॉप बांटे। और आगे आने वाले भी 5 साल में अगर सरकार हमारी आती है, इंशाल्लाह आएगी समाजवादी पार्टी सरकार, तो यहाँ पर हम लोग महंगाई कंट्रोल करने का पूरा एकदम ऐसा लेके आएंगे हम लोग कि महंगाई कंट्रोल हो। और साथ साथ उसके अलावा जो हमारी विधवा पेंशन, विधवा बहनों की हमारी पेंशन रुकवा दी गई है, उसको हम फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगे, लैपटॉप फिर से देने की कोशिश करेंगे। और हमारे एक बात और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि जो पेंशन रुक गई लोगों की, पेंशन योजना वो फिर से लागू होगी। और यहाँ पर मैं बरेली वासियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक आग्रह करना चाहता हूँ कि इस गली सड़ी सरकार को, झूठी सरकार को एक बार बदल के देखिए। और एक बार खास तौर से बरेली में एक बार समाजवादी पार्टी सरकार के जिता के देखिए, यहाँ बरेली की तस्वीर बदल जाएगी। जिस तरीके से अभी व्यापारियों ने एक ऐलान किया है कि पुल बनाओगे तो वोट नहीं पाओगे कुतुब खाने के पुल को लेकर, तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या कुतुब खाना फ्लाईओवर बनेगा? देखिए, हर एक चीज़ के एक क्राइटेरिया होता है और एक जो है, एक उसको मिलजुल के बैठ के पहले व्यापारियों से बात करना चाहिए। आप यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं, एक पुल की सुविधा दे रहे हैं, तो पहले व्यापारियों को जब तक कॉन्फ्रेंस में ना लें, जब तक व्यापारी आग्रह ना, पहले व्यापारियों से समझौता कीजिए, व्यापारियों से बात करिए। अगर उनकी मर्जी नहीं तो मत बनाइए पुल। क्या जरूरत है पुल बनाने की जब उनकी मर्जी नहीं है? तो कितनी तबाह हो जाएंगे ये दुकानें, कितने बर्बादी हो जाएगी यहाँ पर, कितना कहाँ क्या करेंगे, रोजगारी क्या करेंगे ये लोग, है ना? तो पहले उनसे बैठ के मशवरा करो, जब उनकी मर्जी हो तभी पुल बनवाओ।